कोलकाता 1977। एक काफिला गुजर रहा था। जयप्रकाश नारायण का काफिला। वही जयप्रकाश नारायण जिन्हें इंदिरा गांधी की आपातकाल की जंजीरों से अभी अभी आजाद किया गया था। देश भर में उनकी रैलियों में लाखों लोग उमड़ रहे थे। सत्ता के खिलाफ गुस्सा था और जेपी उस गुस्से का चेहरा बन चुके थे। लेकिन उस दिन कोलकाता की उस सड़क पर काफिले के सामने एक लड़की अचानक लेट गई। 22 साल की, साड़ी पहने, आंखों में न डर न हिचकिचाहट, बस एक अजीब सी आग। उसका नाम था ममता बनर्जी। उस दिन किसी ने नहीं सोचा था कि ये लड़की एक दिन उस बंगाल पर राज करेगी जहां 3 दशकों तक कम्युनिस्टों का लाल झंडा लहराता रहा। किसी ने नहीं सोचा था कि यही लड़की वो इतिहास लिखेगी जिसे लिखना असंभव माना जाता था। ये कहानी है उस असंभव के संभव होने की। भवानीपुर, कोलकाता का एक मध्यवर्गीय मोहल्ला। ममता के पिता प्रमलेश्वर बनर्जी एक सरकारी ठेकेदार थे, कंस्ट्रक्शन का काम। घर में कांग्रेस की हवा थी। बंगाल की लोकल कांग्रेस अपनी बैठकों के लिए उनके दफ्तर का इस्तेमाल किया करती थी। लेकिन जब ममता महज किशोरी थीं, उनके पिता चले गए 42 साल की उम्र में। गैस्ट्रिक अल्सर ने उन्हें छीन लिया। घर पर एक बीमार मां, छोटे भाई बहन और एक लड़की जो अचानक उस घर की रीढ़ बन गई। सुबह 3:30 बजे उठना, खाना बनाना, भाई बहनों को तैयार करना और फिर भागकर भवानीपुर गर्ल्स हाई स्कूल पहुंचना। यह रोज की कहानी थी। कोई नाटकीयता नहीं, कोई शिकायत नहीं, बस एक जिद कि टूटना नहीं है। 1970, जोग माया देवी कॉलेज। ममता ने इतिहास में दाखिला लिया, लेकिन बंगाल का इतिहास तब खुद एक नया मोड़ ले रहा था। कॉलेज पर कम्युनिस्ट छात्र संगठनों का दबदबा था। लाल झंडे, नारे, दीवारों पर लिखे इश्तिहार। और इस माहौल में कांग्रेस की एक भी ब्रांच नहीं थी। ममता ने वहीं से शुरुआत की, अकेले, बिना किसी मदद के। उन्होंने उस कॉलेज में पहली बार कांग्रेस की ब्रांच खोली। ये कोई छोटी बात नहीं थी। ये उस इलाके में दुश्मन के किले के बीचों बीच झंडा गाड़ने जैसा था। और उनके भाषण, वो भाषण जो सुनने वाले भूल नहीं पाते थे। एक आवाज जिसमें न शब्दों की सफाई थी, न व्याकरण की कोमलता, लेकिन एक जलन थी जो सुनने वाले को भी छू जाती थी। धीरे धीरे दूसरे कॉलेज भी बुलावे भेजने लगे। इसी बीच ममता स्कूल में पढ़ाती थी, ट्यूशन लेती थी, एक मिल्क डिपो में काम करती थी। जो कमाती उससे घर चलाती, कॉलेज की फीस भरती और अपना छात्र संगठन चलाती। 3 काम एक साथ, बिना रुके। और फिर 1984 आया। लोकसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी थी। बंगाल में एक सीट थी, जादवपुर, सीपीआईएम का अभेद्य किला, उनके बड़े नेता सोमनाथ चटर्जी का गढ़। कांग्रेस को एक उम्मीदवार चाहिए था, लेकिन कोई तैयार नहीं था। सोमनाथ चटर्जी के सामने खड़े होना मतलब हार तय, अपमान तय। तब सुब्रत मुखर्जी ने एक नाम आगे किया। प्रणब मुखर्जी को फोन किया और कहा, यह लड़की फाइटर है। राजीव गांधी भी एक नया चेहरा चाहते थे। और इस तरह 29 साल की ममता बनर्जी जादवपुर से चुनाव में उतरी। उन्होंने अपने पोस्टर खुद बनाए। रैलियों में सोमनाथ चटर्जी को मामा कहकर पुकारा। कहा, मामा तुम इतनी बार जीते हो, एक बार मुझे मौका दे दो। और जब भीड़ हंसती तो वो हंसी एक पूरी राजनीति को बयान करती थी। नामांकन की जांच के दिन ममता झुककर सोमनाथ चटर्जी के पैर छूने लगी। चटर्जी बेचैन हो गए। हाथ आगे बढ़ाया, रोक दिया। शायद उनकी नजर में यह शिष्टाचार था, लेकिन ममता ने उसे बना दिया एक मुद्दा। कहा, मेरा अपमान हुआ। जिसने ये देखा समझ गया। उम्र कम थी, लेकिन राजनीति की समझ गहरी। जब चुनाव नतीजे आए, पूरा बंगाल हैरान था। 29 साल की ममता ने सोमनाथ चटर्जी को 19,660 वोटों के अंतर से हरा दिया। वो किला जो अजय माना जाता था, ढह गया था। लेकिन जीत के साथ एक विवाद भी आया। ममता ने दावा किया था कि उन्होंने अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट जॉर्जिया से पीएचडी की है। उन्हें 1982 में एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी दिया गया था। $500 जमा करने पर असली डिग्री आने का वादा था। लेकिन जब जांच हुई
तो पता चला अमेरिका में यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट जॉर्जिया नाम की कोई यूनिवर्सिटी है ही नहीं। किसी ने ममता से धोखाधड़ी की थी, पीएचडी के नाम पर ठगा था। विरोधियों को एक हथियार मिल गया, लेकिन ममता ने इसका जवाब वहीं दिया जहां वो हमेशा देती थी, सड़क पर। 1989 का लोकसभा चुनाव। इस बार ममता हारी। सीपीआईएम की मालिनी भट्टाचार्य ने उन्हें 30,900 वोटों से हराया। 1990 कोलकाता की सड़कों पर पुलिस की गोली से 3 लोग मारे गए। 16 अगस्त को बंद का ऐलान हुआ। साउथ कोलकाता के हाजरा चौक पर ममता उस मार्च की अगुवाई कर रही थीं, और तभी लेफ्ट फ्रंट के कार्यकर्ता आए। लाठियां, लोहे की छड़ें, जंजीरें। वो मार पड़ी उस भीड़ पर, और ममता के सिर पर भी। खून बहा, सारी लाल हो गई। उन्हें अस्पताल ले जाया गया। स्कैन में पता चला खोपड़ी में गंभीर फ्रैक्चर। साथियों को लगा शायद अब नहीं बचेंगी, लेकिन ममता बची। पूरे 1 महीने अस्पताल में रहीं, और उस एम्बुलेंस की स्ट्रेचर पर लेटी ममता की तस्वीर बंगाल में कम्युनिस्ट सरकार की हिंसा का प्रतीक बन गई। घर घर पहचाने जाने का वो लम्हा था। राजीव गांधी ने उनके इलाज का पूरा खर्च उठाया, और पार्टी के सीनियर नेताओं की मर्जी के खिलाफ जाकर ममता को पश्चिम बंगाल यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया। 1991 21 मई, तमिलनाडु। राजीव गांधी की हत्या। चुनाव प्रचार के दौरान एक आत्मघाती विस्फोट। ममता का सबसे बड़ा समर्थन चला गया, लेकिन उसी चुनाव में साउथ कोलकाता सीट से ममता ने 93,663 वोटों से जीत दर्ज की। नरसिम्हा राव की सरकार में उन्हें कैबिनेट राज्य मंत्री का पद मिला। यूथ अफेयर्स, स्पोर्ट्स, महिला एवं बाल विकास। लेकिन अब एक नई लड़ाई शुरू हो रही थी, और ये लड़ाई बाहर से नहीं, अंदर से थी। बंगाल कांग्रेस के भीतर ममता का कद बढ़ता जा रहा था, और जो बढ़ता है उससे डर लगता है। 1992 के बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव से पहले कोलकाता के हिंदुस्तान कॉपर गेस्ट हाउस में एक बैठक बुलाई गई। वहां ममता और प्रणब मुखर्जी के बीच झगड़ा हो गया। ममता ने खुद चुनाव में उतरने का फैसला किया। एक तरफ पूरी बंगाल कांग्रेस, दूसरी तरफ अकेली ममता। वो हारी, लेकिन बहुत कम अंतर से। और उस दिन से ममता और प्रणब मुखर्जी के बीच की खाई कभी नहीं भरी। जनवरी 1993 एक बहरी और गूंगी लड़की के साथ बलात्कार हुआ था। आरोपी था सीपीआईएम का एक कार्यकर्ता। ममता बंगाल के मुख्यमंत्री ज्योति बसु के दफ्तर के सामने धरने पर बैठ गईं। पुलिस आई, मारपीट की, बालों से घसीटा, हिरासत में ले गए, आधी रात को छोड़ा। लेकिन इस घटना ने ममता के भीतर कुछ और गहरा कर दिया। उन्हें लगा खुद की पार्टी के लोग भी लेफ्ट से लड़ना नहीं चाहते। और जब कांग्रेस ने उन्हीं उम्मीदवारों को टिकट दिए जिनका ममता विरोध करती आ रही थी, ममता का गुस्सा सीमा पार कर गया। उन्होंने खुद को नुकसान पहुंचाने की धमकी तक दे डाली। कुछ घंटे बाद एक नाम लिस्ट से हटा। राजनीति का गणित यही होता है। 1996 ममता घंटों जनार्दन द्विवेदी के घर के बाहर खड़ी रहीं। टिकटों का बंटवारा हो रहा था, और उनके समर्थकों को जगह नहीं मिल रही थी। इसके बावजूद ममता साउथ कोलकाता से लड़ी और 1 लाख से ज्यादा वोटों से जीती। लेकिन अब तक वो एक फैसले तक पहुंच चुकी थी, तृणमूल, मतलब जमीन से जुड़ा। 1997 23 मार्च, शहीद दिवस। कोलकाता में एक रैली, 1 लाख से ज्यादा लोग, और ममता ने ऐलान किया 9 अगस्त को ब्रिगेड परेड ग्राउंड में एक और रैली होगी। वही ब्रिगेड परेड ग्राउंड जो लेफ्ट का गढ़ था। कांग्रेस ने कहा यह सोनिया गांधी का अपमान होगा। ममता ने उल्टे सोनिया गांधी को ही न्योता भेज दिया। 9 अगस्त को 3 लाख से ज्यादा लोग आए, लेफ्ट के किले में। ममता ने वहीं से अपना पैरेलल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, तृणमूल कांग्रेस कमेटी। इसके बाद जो हुआ वो किसी पटकथा जैसा था। सीताराम केसरी ने ममता को मनाने की कोशिश की। कहा, तुम मेरी बेटी हो। ममता ने कहा, मेरे पास पहले से पिता है, दूसरे की जरूरत नहीं। एक समझौते का मसौदा तैयार हुआ। ममता को इलेक्शन कमेटी की अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव, 50% उम्मीदवार चुनने का अधिकार। केसरी ने माना, फिर पलट गए।
ममता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और उसी दौरान खबर आई, उन्हें कांग्रेस से 6 साल के लिए निकाल दिया गया है। ममता ने प्रणब मुखर्जी को इसका जिम्मेदार बताया। 1 जनवरी 1998 तृणमूल कांग्रेस को अलग पार्टी का दर्जा मिला, चुनाव चिन्ह मिला, एक नया अध्याय शुरू हुआ। कहते हैं कि राजनीति की सड़क कभी सीधी नहीं होती। बीजेपी से गठबंधन, 7 सीटें, फिर समर्थन वापसी, फिर रेल मंत्री, भारतीय इतिहास की पहली महिला रेल मंत्री, और फिर 2004 में टीएमसी की सिर्फ 1 सीट, खुद ममता की। 2006 विधानसभा चुनाव, केवल 30 सीटें, 2001 की 60 सीटों से आधी। ये उनके करियर का सबसे अधेरा वक्त था। और तब सिंघूर आया। 2006 में रतन टाटा ने घोषणा की, 1 लाख रुपए में दुनिया की सबसे सस्ती कार नैनो। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य ने टाटा को 1000 एकड़ जमीन देने का वादा किया। जगह चुनी गई सिंघूर। लेकिन जब किसानों से जमीन छीनी जाने लगी, हजारों किसान सड़कों पर आ गए। ममता ने उनका हाथ थाम लिया, भूख हड़ताल की। अरुंधति रॉय, मेघा पाटेकर, महाश्वेता देवी सब साथ आए। लेफ्ट सरकार ने दमन किया, लोग मारे गए। और फिर 18 दिसंबर 2006 की सुबह 7:30 बजे ममता धरने पर बैठी थी, तभी खबर आई। 16 साल की तापसी मलिक, जो कल तक धरने पर थी, कि सुबह 5 बजे बलात्कार के बाद हत्या कर दी गई, और आरोप सीपीआईएम पर। लेफ्ट सरकार ने कहा, पिता नहीं किया। पूरा बंगाल कांप उठा। और फिर 14 मार्च 2007 नंदीग्राम। मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य के आदेश पर 2500 पुलिसकर्मी गांव में घुसे। किसान विरोध कर रहे थे। पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स के लिए उनकी जमीन छीनी जा रही थी। गोलियां चली, 14 लोग मारे गए। ममता ने वो मुद्दे उठाए जो कभी लेफ्ट की ताकत थे। किसान, मजदूर, गरीब। लेफ्ट की जमीन लेफ्ट के नीचे से खिसक रही थी। 2006 और 2007 में सीपीआईएम के कार्यकर्ताओं ने ममता की कार पर बम फेंके, गोलियां चलाईं। ममता नंदीग्राम से नहीं रुकी। अक्टूबर 2008 रतन टाटा ने ऐलान किया, सिंघूर से नैनो प्लांट हटाया जा रहा है, और इसके लिए उन्होंने नाम लिया ममता बनर्जी का। लेकिन बंगाल के किसान जानते थे किसने उनके लिए लड़ाई लड़ी। 2011 बंगाल विधानसभा चुनाव। लेफ्ट फ्रंट, जो 34 साल से बंगाल पर काबिज था, 300 में से 227 सीटें ममता के गठबंधन की, अकेले टीएमसी की 184। वो दिन आया जो असंभव लगता था। ममता बनर्जी, पश्चिम बंगाल की पहली महिला मुख्यमंत्री। उस 22 साल की लड़की ने, जो एक काफिले के सामने सड़क पर लेट गई थी, वो सफर तय किया जो इतिहास की किताबों में दर्ज होता है। बिना पैसे के, बिना गॉडफादर के, बिना विरासत के, सिर्फ एक हथियार था उसके पास, वो आग, जो बुझी नहीं, कभी नहीं। ये पहला पार्ट था, मुख्यमंत्री बनने के बाद की कहानी। उसमें और भी गहरे रहस्य हैं, और भी तीखे मोड़ हैं। वो कहानी अगले एपिसोड में।